Assalamu alaikum dear students. I am बाबर इमरान, योर बायोलॉजी टीचर। आज हमारे नए सफ़र का पहला दिन है। मिशन 2022 के लिए आज डे 1 है। हम अपने पूरे सफ़र को कामयाब बनाना चाहते हैं। इसके लिए मेरा बेटा हमारा जुनून जो है कभी कम नहीं होना चाहिए। हमारी कमिटमेंट में, हमारी मेहनत में कहीं कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। एफएससी की जो तैयारी है मेरा बेटा, वो मैराथन रेस की तरह होती है, और मैराथन रेस में जो लोग हिस्सा लेते हैं ना, उनको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है, उनको मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता कि मैं आज आपसे 2-3 वर्ड्स जो है वो मोटिवेशन के बयान कर दिए तो आप जो है वो आज मोटिवेटेड हुए, 5-6 घंटे पढ़ लिए, 7 घंटे पढ़ लिए, फिर आगे 5-4 दिन जो है आप डीमोटिवेटेड रहे और आपने पढ़ना बंद कर दिया। नहीं बेटा, यू हैव फॉलो अ रूल। आपको एक रूल फॉलो करना होगा, और इस रूल के तहत आपको रोज़ाना कम से कम 6 घंटे जो है वो सेल्फ़ स्टडी करनी है। अब ये जो सेल्फ़ स्टडी है, इसके लिए आपने अपना बाकी वक्त बचाना है, बचा के और मैक्सिमम वक्त जो है वो किस पर लगाना है, पढ़ाई पर लगाना है। और वक्त का बेस्ट जो पॉसिबल यूज़ है उसको जो है मेरा बेटा आपने अपनाना है। नए सफ़र की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे 2 से 3 बातें कहना चाहूँगा, फिर हम जो है अपने पहले चैप्टर पर आएंगे मेरा बेटा। लिखी है जो हाथों में वो मेरी किस्मत नहीं, चंद लकीरों के सामने झुक जाऊँ ये मेरी फितरत नहीं। याद रखिएगा कि हम अपनी डेस्टिनी खुद तय करते हैं और रास्ते खुद बनाते हैं। जहाँ रास्ते नहीं होंगे वहाँ नए रास्ते बनाएंगे, लेकिन अपने जुनून में कमी नहीं आने देंगे। मेरे बेटे, मेरी एक बात अच्छे से याद रखना कि कभी जी जलाने से, दिल जलाने से ज़िंदगी रोशन हो जाती है। मन जलता है, दुख होता है, लेकिन मेरा बेटा ये मन वो फ्यूल है जो आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। इसलिए मेरे बेटे कभी हार नहीं मानेंगे और जीतने के लिए मुसलसल कोशिश करेंगे, मुसलसल मेहनत करेंगे। मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ आता है, लेकिन हम स्टार्ट लेंगे बिल्कुल शुरू से, यानी कि ABC से। कहने का मतलब ये मेरा बेटा कि बायोलॉजी को ABC शुरू से शुरू करेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे, और जो है कॉन्सेप्चुअल वे में जी तक जो है वो लेकर जाएंगे। आसान अल्फाज में ये कहूँ कि हम जो है बायोलॉजी को बेसिक से लेकर एडवांस्ड तक, एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स तक बात करेंगे। हमारे दिमाग में एक ही बात है कि पेपर में हमारे मार्क्स जो है वो मैक्सिमम आने चाहिए। इसके लिए हमें क्या करनी है मेरा बेटा, मुसलसल मेहनत करनी है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरी जो है बायोलॉजी में आपको लाइन टू लाइन कवर करवाने की कोशिश करूँगा, और आपसे सिर्फ 2 बातें कहूँगा। पहली बात ये मेरा बेटा कि आप क्लासेस रेगुलरली लीजिएगा, कोई लेक्चर स्किप ना कीजिएगा। और दूसरी बात मेरा बेटा कि ये जो लेक्चर्स होते हैं इनको हेडफोन लगाकर सुनिएगा, इनको हैंड फ्री लगाकर सुनिएगा, ताकि आपको वर्ड्स जो है वो आसानी से समझ आएँ। आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी तवज्जो लेक्चर्स की तरफ हो। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। हम अपने पहले चैप्टर की तरफ आते हैं मेरा बेटा। हमारा जो पहला चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन के नाम से है, और इसमें हम अगर आपको बताएं मेरा बेटा, जो फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी है ना, इसके 14 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के 14 चैप्टर्स पर ये कॉम्प्राइज अप है, और हम जो है 14 चैप्टर्स में पहला चैप्टर जो है वो शुरू कर रहे हैं। अगर पहला चैप्टर का आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज देखें तो पहले चैप्टर में मेरा बेटा 1 MCQs आएंगे, 1 MCQs आएगा पहले चैप्टर से, 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और इसी पहले चैप्टर से 1 लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमारी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में 2 पोर्शन पे कॉम्प्राइज अप होते हैं। एक A पोर्शन आएगा मेरा बेटा इसी चैप्टर 1 से, और इसकी B जुज़ जो है वो चैप्टर नंबर 14 से आएगी। मतलब अगर आपने इस चैप्टर से लॉन्ग करना है तो आपको हर सूरत फिर इसके साथ चैप्टर नंबर 14 जो है वो कवर करना होगा। तो आइए हम जो है अपना लेक्चर नंबर 1 शुरू करते हैं मेरा बेटा। हमारा लेक्चर नंबर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी को शुरू करने से पहले
हमें थोड़ा सा साइंस का कॉन्सेप्ट जानना चाहिए कि साइंस किसे कहते हैं। साइंस का लिटरल मीन है मेरा बेटा नॉलेज। कैसा नॉलेज? ऐसा नॉलेज जो एक्सपेरिमेंट से बिलोंग करता हो। वो इल्म जिस पर एक्सपेरिमेंट किए जाएं वो नॉलेज क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। अगर हम साइंस की प्रॉपर डिफाइन देखें तो हम क्या कहेंगे कि साइंस जो है मेरा बेटा ऐसी स्टडी है जिसमें ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और मेरा बेटा इन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में मंतकी नताइज जो हैं, लॉजिकल कंक्लूजन्स जो हैं, ये आखिज़ किए जाते हैं। किस लिए कर रहे हैं? टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, ताकि हम फितरत के, कुदरत के असूलों को समझ सकें। अब सवाल पैदा हुआ, व्हाट इज़ नेचर? जी, नेचर किसे कहते हैं? तो मेरा बेटा जब आप इंग्लिश डिक्शनरी में नेचर का लफ्ज़ी मीन देखते हो ना, किसी चीज़ की ओरिजिनल हालत को हम नेचर कहते हैं। लेकिन जब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं हम क्या कहते हैं? हम इसके बारे में क्या बात करेंगे बेटा? एनीथिंग, जैसा कि लिविंग थिंग है, विच इज़ नॉट मेड बाय ह्यूमंस, जिसको इंसान ने ना बनाया, या हर वो चीज़ जिसमें इंसान की मर्ज़ी शामिल ना हो, उसे हम नाम क्या देते हैं? उसे हम नाम देते हैं नेचर का। अब मेरा बेटा अगर बायोलॉजी की तरफ आएँ तो बायोलॉजी जो है ये 2 ग्रीक वर्ड्स से ड्राइव्ड है, 2 यूनानी वर्ड से ड्राइव्ड है। बायोस जो है हम किसे कहते हैं? लाइफ को। लोगोस किसे कहते हैं? स्टडी को। तो गोया मेरा बेटा कि लिटरल मीन बायोलॉजी का क्या होगा? स्टडी ऑफ लाइफ। अच्छा, हमारे यहाँ बायोलॉजी बोली जाती है, लेकिन जब आप यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाओ ना, या बड़ी क्लासेस में जब आप यूनिवर्सिटीज़ लेवल तक पहुँचोगे तो फिर हम इसको लाइफ साइंसेस का नाम देते हैं। बायोलॉजी जो है इसे हम किस नाम से पुकारते हैं मेरा बेटा? इसे हम लाइफ साइंसेस के नाम से पुकारते हैं। अब बायोलॉजी में करते क्या हैं? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। अगर मैं बायोलॉजी की इम्पोर्टेंस बताऊं मेरा बेटा, तो याद रखिएगा कि बायोलॉजी में हम क्या करते हैं? हम जो है अंडरस्टैंड करते हैं। किसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं? नेचर को। इसका मतलब ये हुआ कि एक बायोलॉजिस्ट किसे कहेंगे? ऐसा बंदा जो बायोलॉजी को स्टडी करेगा। पर्सन हु स्टडी बायोलॉजी आर कॉल्ड बायोलॉजिस्ट। अब यहाँ पे समझना है एक बात कि एक बायोलॉजिस्ट जो है वो बायोलॉजी में क्या स्टडी करता है। सारे बच्चे आप कहोगे सर एक बायोलॉजिस्ट जो है वो लिविंग थिंग्स की स्टडी करता है। तो अब यहाँ थोड़ी सी स्टेटमेंट मेरी सुनिएगा कि एक बायोलॉजिस्ट लिविंग पार्ट ऑफ नेचर को स्टडी करने के साथ साथ नॉन लिविंग पार्ट को भी स्टडी करता है। लेकिन शर्त क्या है मेरा बेटा? वो नॉन लिविंग पार्ट क्या करे? इफेक्ट डालता हो। किस पर इफेक्ट डालता हो? किसी भी वे से लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। समझ आया? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की पौधों के लिए क्या अहमियत है कि पौधा फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को तो फोटोसिंथेसिस में यूज़ करता है बेटा। पानी की क्या अहमियत है? पानी हमारी लाइफ का मीडियम है कि पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। ऑक्सीजन की क्या अहमियत है? अब कार्बन डाइऑक्साइड पानी हो या ऑक्सीजन हो, ऑल आर नॉन लिविंग बट ऑल आर स्टडीड इन बायोलॉजी। लेकिन ये सारे किस में स्टडी किए जाते हैं? अब एक बायोलॉजिस्ट जो है वो क्या जानने की कोशिश करता है? स्ट्रीव का मतलब होता है बेहद कोशिश करना। कि एक बायोलॉजिस्ट कोशिश करता है किस चीज़ की? कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। अच्छा, फिर समझने के साथ साथ जो है मेरा बेटा दूसरों को बता सके, एक्सप्लेन कर सके। फिर जो है मुख्तलिफ एरियाज़ से मालूमात जो है वो क्या कर सके? इंटीग्रेट कर सके। इंटीग्रेट का मतलब होता है यकजा करना, इकट्ठा करना। और फिर इंटीग्रेट करने के बाद किसी बड़े फोरम पे जाके वो क्या कर सके मेरा बेटा? इन मालूमात को डिस्क्राइब भी कर सके। किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो इसे हम नाम क्या देते हैं? इसे ऐसे बंदे को हम बोलते हैं कि ये बायोलॉजिस्ट है। अब आपने थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के पहलू, कि बायोलॉजी कहाँ कहाँ तक जाती है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बायोलॉजी में स्टडी नहीं की जाती। मेरा बेटा याद रखिएगा,
कि बायोलॉजी के मखसूस किस्म के एस्पेक्ट्स हैं। ये नहीं है कि जो भी लिविंग से रिलेटेड बात होगी वो बायोलॉजी में पढ़ेंगे, नहीं बेटा। कुछ बातें ऐसी होंगी जिनका जवाब हमें हमारी बायोलॉजी नहीं दे सकती। मिसाल देता हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, बायोलॉजी की किसी बुक के अंदर इसका जवाब कोई नहीं है कि लाइफ का मतलब क्या है, इसका जवाब बायोलॉजी की किसी बुक में कोई नहीं है। अच्छा, फिर लाइफ का वजूद क्यों हुआ, लाइफ क्यों वजूद में आई, किसी भी बुक। हाँ, अगर मजहबी किताब को कनेक्ट करो, एज अ मुस्लिम हमारा बिलीव अपना है, हिंदुओं का बिलीव अपना है, यहूदियों का बिलीव अपना है, यानी हर एक रिलीजन जो है वो अपना अपना बिलीव रखता है, लेकिन इसका जवाब एज अ बायोलॉजिस्ट हमारे पास नहीं होता, हमारे पास नहीं है। अच्छा बेटा, अब ये जो सवाल हैं, कौन से सवाल बेटा, कौन से सवाल, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लाइफ, कि लाइफ का क्या मतलब है, या मेरा बेटा वाई देयर शुड बी अ लाइफ, कि लाइफ जो है वो क्यों वजूद में आई। तो इसके जवाबात के लिए जो है किसके पास हमें जाना पड़ता है मेरा बेटा, हमें इसके जवाबात के लिए हमें फ़िलासफ़र या थियोलॉजियंस के पास जाना पड़ता है। अब सवाल पैदा हुआ कि फ़िलासफ़र क्या होते हैं, फ़िलासफ़र्स क्या होते हैं। बेटा फ़िलासफ़र जो है उन लोगों को कहा जाता है जो सोच समझ के अकल से जवाब देते हैं, और ये रूटीन वाइज टर्म हम कॉमनली यूज़ भी करते हैं कि मैंने क्वेश्चन किया आपने आंसर दे दिया, फिर मैंने क्वेश्चन किया आपने आंसर कर दिया, तो मैं कहता हूँ हाँ जी आप बड़े फ़िलासफ़र हैं इस चीज़ में कि मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ आप उसका आंसर दे रहे हो, इसका मतलब है आप हर चीज़ का पता है आपको, अब बहुत बड़े फ़िलासफ़र हैं। समझ आया बेटा। इसके बाद थियोलॉजियंस, थियो कहते हैं गॉड को, लॉजी कहते हैं स्टडी को। अब स्टडी ऑफ रिलीजन्स इज़ कॉल्ड थियोलॉजियंस, थियोलॉजी। और जो बंदे रिलीजन को स्टडी करते हैं उसे नाम क्या देते हैं, उन्हें हम थियोलॉजियंस कहते हैं। क्या कहोगे, द पर्सन्स हु स्टडी रिलीजन्स आर कॉल्ड थियोलॉजियंस। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा मेरा बेटा, कि जब एक थियोलॉजियन से पूछा जाता है कि ज़िंदगी क्यों वजूद में आई या मरने के बाद क्या होगा, तो एक थियोलॉजियन जो है वो हमें क्या जवाब देता है। एक थियोलॉजियन कहता है, फॉर एग्जांपल अगर मुस्लिम थियोलॉजियन है तो वो हमें क्या बताएगा, एक मुस्लिम थियोलॉजियन हमें बताएगा कि दरअसल हम इस दुनिया में जो है आए हैं, अल्लाह ताला हमें जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहा है कि हम जो है नेक अमाल कर रहे हैं या बुरे अमाल कर रहे हैं। अगर हम नेक अमाल कर रहे हैं तो नेक्स्ट हमें जन्नत मिलेगी, अगर हमारे अमाल ठीक ना हुए तो फिर हमारा जो ठिकाना है वो जहन्नम होगा। बात समझ आ रही है मेरा बेटा, कि हमें जन्नत नहीं मिलेगी। और जब आप एक हिंदू से पूछते हो यही सवाल, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि इस जन्म में जब आप नेकी करते हो तो क्या होगा, नेक्स्ट जन्म के अंदर आपकी रूह किसी अच्छे जानवर में चली जाएगी। समझ आया बेटा, किसी अच्छी चीज़ में चली जाएगी। अगर आप इस जन्म के अंदर कोई बुरे काम करते हो तो आपकी ये रूह जो है ये क्या करेगी, नेक्स्ट जन्म के अंदर किसी जो है गंदी चीज़ में चली जाएगी। बात क्लियर हुई बेटा। अब बायोलॉजिस्ट किस चीज़ को पे काम करता है, बायोलॉजिस्ट कहता है होल लाइफ वर्क, ज़िंदगी काम कैसे करती है, ये क्वेश्चन है बायोलॉजी का। तो लाइफ क्या है, इसके बारे में मेडिकल की बुक्स के अंदर 200 जवाबात मौजूद हैं, लेकिन कोई भी जवाब जो है अगर आप रिलीजन को दरमियान से निकाल दो ना तो वो ठीक नहीं बनता। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि बायोलॉजी लाइफ किसे कहती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या करैक्टर्स होते हैं। तो कल तक के लिए जो है मेरा बेटा अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच मेरा बेटा।